हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप सभी को पता है अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं और टेक्स्ट बुक जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बना रहा है। तो भाई इसमें जो क्वेश्चंस वो करवा रहे हैं ये थोड़े से लेवल जो है इसका ज़्यादा है। एग्ज़ाम जो है आप में मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन एक्चुअली आ रहे हैं वो आपके थोड़े से कम लेवल के आएंगे। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी इसमें दिखाऊंगा भाई आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके, ठीक है, ऑप्शन से डिजिटल सम, ये सब चीज़ें। देखो कोर्स तो आप लोगों ने करा होगा लेकिन कम टाइम में कैसे करना है वहाँ पर तो वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा फालतू में खींचूंगा नहीं, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन होंगे बस उसको करा के मैं भेज दूंगा। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना तो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने कंप्यूटर की जो जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें पीडीएफ डाल दिए फ्री में। तो आप कंप्यूटर जो है वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन के साथ देर का अ क्लास ऑफ बाकी देखो मैं कुछ बच्चे बोल रहे थे हिंदी में भी करवाने के लिए। तो यार मैं हिंदी में यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको मैंने उसमें भी वीडियो में दिखा दिया था। तो बार बार एक चीज़ कमेंट मत करा करो। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लो। और जो मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ इंग्लिश में नहीं समझा रहा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो इंग्लिश हिंदी वाला गेम मत खेलो यहाँ पर। देखो अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपेयर इन अ टेस्ट, ठीक है। आपके 30 बच्चे हैं जो अपेयर होते हैं क्लास में एक टेस्ट में, जिनमें से जो 12 लोग हैं, 12 बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज जो है 80 है। और जो आपके बाकी के हैं उनका 75 है। तो व्हाट इज़ द एवरेज क्लास मतलब एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे भाई, आपका देखो 30 बच्चे हैं टोटल। तो एक आपके 12 हो गए, ठीक है, और बाकी बचे हुए 18 हो गए, ठीक है। तो यही है। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 2:3। तो जो इनका है भाई वो 80 दे रखा है, ठीक है। और जो इनका है वो 75 दे रखा है, जो बचे हुए बाकी 18 हैं। तो और जो आपका रेशियो आपका यहाँ पर बटेगा, ठीक है, यहाँ पर बटेगा वो भी 2 और 3 में होगा, जो आपका ये वाला रेशियो है, ठीक है। तो अब जो है अगर आप देखोगे इनका गैप जो है 75 और 80 में 3/2 का अगर बांट दोगे, तो यहाँ से जो है भाई आपका इसमें से माइनस करोगे 3 तो 77 आएगा, ठीक है। और इसमें से 2 करोगे तो 77 आएगा। तो 77 ही है जो इनका एवरेज बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन आपका ये ऑन इन्वेस्ट, आप हिंदी वाले बच्चे देख लें पहले। ऑन इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इट बिकम्स 819 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स। वट वॉज द अमाउंट इन्वेस्टेड। इसमें बोला है कि 7.5% पे आपका सिंपल इंटरेस्ट पे आपका 819 रुपये है, जो कि आपका अमाउंट बन के आता है, ठीक है। अमाउंट मतलब कि आपका 100% प्लस जो इंटरेस्ट है वो, यानी कि 100% है। और प्लस आपका 7.5 से 4 आपका साल अगर लगाओगे तो 15 और 30, ठीक है। तो 130% की वैल्यू दे रखी है 819। तो हमें कितने की निकालनी है, 100 की। तो 100 से आप इंटू कर दो और 130 से डिवाइड कर दो। जीरो से जीरो जाएगा, 13 का टेबल आपको आता होगा तो कर लोगे, ठीक है। 16 और ये 75 6, तो 6 हो गया आपका। और ये 78 बचा 3, 39 3। तो 63 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 630। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें आपको इतना ही करना था, इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। नेक्स्ट की बात करूँ इस क्वेश्चन में तो क्या करना है, व्हेन अ नंबर, बाकी हिंदी वाले बच्चों को पहले दिखा देता हूँ। देखो इसमें बोला भाई व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 512, ठीक है, और इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 67। तो एक नंबर है जो कि 512 से डिवाइड होता है तो 67 रिमाइंडर आता है। तो हम नंबर को मान सकते हैं 512 और प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, ये 9, ये 7 और 5। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है। ये आपका हो गया नंबर, इसको हमने मान लिया ये वाला नंबर है। अब बोला कि अगर 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। 32 से अगर डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, अब हमको ये निकाल लेना क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि भाई जीरो तो आएगा नहीं, ठीक है। तो जीरो भी नहीं आएगा और आपका फोर्थ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका 2 से अगर आप इसको वो करोगे तो हमेशा आपका जो ऑड आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो 3 या 5 आ सकता है, जो कि आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है। बाकी करके देख लेते हैं। 32 से एक बार जाएगा आपका ये, तो कितना बचेगा, 32 से ये 5 बचा, ये 25, 259। तो 259 और 160 और 160 और एक मिनट, 64, 64 और ये 96। तो ये आपका हो जाएगा 256, ठीक है। तो ये आपका इसमें से माइनस करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, आपका फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी इजी था क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं था, ठीक है, कर सकता था हर कोई इसको। नेक्स्ट है भाई, और देखो करने की बात नहीं है, कम टाइम में कैसे कर रहा हूँ वो आपको देखना है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 22 मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। आपको पहले हिंदी वाले बच्चे देख लो यार। दे रखा है कि लेंथ है आपकी और ब्रेथ दे रखी है, क्या दे रखी है आपकी, लेंथ और ये ब्रेथ। तो बोला है लेंथ जो है आपकी 22 ज़्यादा है, तो एक्स इसको मान लेते हैं ब्रेथ को, और ये आपकी एक एक्स प्लस 22 हो जाएगी। और जो आपका एरिया दिया है वो 1400 दे रखा है। तो इसमें क्या है भाई, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे कि एक्स मैंने मान लिया, लेकिन एक्स मानना नहीं है आपको, इसमें जो है हिट एंड ट्रायल करना है ऑप्शन से। तो अगर हम 75 मान लेते हैं ब्रेथ को, ठीक है, सॉरी 35 मान लेते हैं पहला ऑप्शन लेके, और ये अगर 35 हो जाएगा तो आपका ये कितना हो जाएगा, 57। तो देखो इसको इंटू करोगे तो कहीं से कहीं तक पीछे जीरो नहीं आएगा, ठीक है, 5 आएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है।
सेकंड ऑप्शन अगर मैं लूँगा तो सेकंड ऑप्शन में 21 आपकी ब्रेथ हो जाएगी, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 43। तो इसमें भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ अगर आप करोगे तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन 28 और प्लस आपका 22 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। तो भाई इसको जब इंटू करोगे 5 इंटू 28 तो 14 हो जाएगा और 1400, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका हिट एंड ट्रायल में हो गया थर्ड ऑप्शन। तो सीधा सीधा आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरा एक्स मान के वो सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ रुपीज़ 1000 इज इन्वेस्टेड। हिंदी वाले बच्चे देख लो पहले। अ सम ऑफ रुपीज़ 100,000 इज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 30% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बट कंपाउंडेड इन एवरी 4 मंथ्स, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है भाई, आपका 30% है और आपका 1000 है, और बोला है कंपाउंडेड जो है 4 मंथ है, यानी कि एक साल में 4 मंथ, और आपके कितने टर्म्स हो जाएंगे। तो टर्म्स जो है 12 महीने में से आपके अगर 4 पे है तो 4 इसको डिवाइड कर दो, 3 टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर 3 टर्म्स हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो 10% हो जाएगा। तो 10 का 3 आप सक्सेसिव निकालोगे तो आपका कितना बनता है आपको पता होना चाहिए, 33.1, ठीक है। तो आपको 33.1% निकालना है 1000 का, तो कितना हो जाएगा आपका 33.1 आपका निकालोगे तो 331 ही हो जाएगा। और आपसे इन्होंने पूछा है लास्ट में कि आपका जो है अमाउंट कितना बनेगा। तो 1000 तो आपका इन्वेस्ट था और 331 ये हो गया, तो 1331 आपका जो है पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस अब कितना सा करना था, ईजी था याला भी, ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, आपका ये है, ठीक है। बाकी हिंदी वाले बच्चे देख लो भाई, एक बार पढ़ लो इसको, फिर आप सॉल्व करना, या फिर देखना मेरे को, मतलब कि मैं हिंदी वाले बच्चों को इसलिए दिखा रहा हूँ शुरू में ताकि आप समझ जाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार उसको पॉज करके। नेक्स्ट है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2100, ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2100। तो भाई वट वुड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी सो दैट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20% द सेलर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 90%। आपको पता होना चाहिए सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है, ठीक है। तो ये है 100 प्लस माइनस आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट दे रखा है तो प्लस कर देंगे, और ये जो है भाई आपका 100 माइनस डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो आप निकाल लो क्या दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना दे रखा है आपका 20। तो आपका ऊपर जो आ जाएगा 100 माइनस 20 80, नीचे जो है 100 प्लस प्रॉफिट 90, तो 190 हो जाएगा। तो ये सीपी हो गया ऊपर वाला, ठीक है, और ये नीचे वाला एमपी हो गया। और सीपी की वैल्यू हमें दे रखी है 2100, ठीक है। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं दिखा रहा हूँ। इसकी वैल्यू दे रखी है 2100। तो भाई आपको दिख रहा है कि ये इसका डबल से भी ज़्यादा ही है बहुत, ठीक है। तो यानी कि इससे जो है इसका डबल से अब वैल्यू जो है ज़्यादा आएगी, मतलब 4200 से बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी। थर्ड ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल 4200 के पास ही है, मतलब 4200 ही दे रखा है, तो वो भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा चौथा। तो भाई पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी आपको कि आप कैलकुलेशन करते, इसलिए जो है आपको ऑप्शन देख के चलना पड़ेगा ताकि ऑप्शन से जल्दी कर सको। नेक्स्ट भाई आपका आ गया इसका क्वेश्चन, तो ये 45 माइनस आपका 30, ठीक है, माइनस अब आपको जो है इसको सॉल्व कर लो अंदर, 60/3 20, ठीक है 20, और ये -9/3 और 3 हो जाएगा, 6 - 3 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई ये 19 हो जाएगा, और 30 में से 19 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 11। 45 बचा, यहाँ पर माइनस को करोगे तो 34 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो भाई ऐसे क्वेश्चन है कि आपको हर किसी को मार्क्स लेने हैं इसमें। नेक्स्ट, अ सन्स प्रेजेंट एज इज़ 2/5 ऑफ द मदर एज, ठीक है। तो सन और आपका कौन है, मदर है। तो इसकी दे रखी है कितने 2, इसकी दे रखी है 5, ठीक है। एक्स नहीं मान रहे, 2 और 5 तो एक्स मान लो, ठीक है। तो ये दे रखी है आफ्टर 5 ईयर, बोला है कि हिज एज विल बी हाफ ऑफ द मदर ऑफ द एज, मतलब मदर की जो एज है इसकी जो है डबल हो जाएगी आपकी 5 साल बाद। तो 2x + 5, ठीक है, और ये 5x + 5, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 1 और 2। तो इसको सॉल्व कर लो, 4x + 10 और 5x + 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो एक्स की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी। तो हमसे पूछा क्या भाई, ओल्ड हाउ ओल्ड इज़ हिज मदर्स एट प्रेजेंट। तो 5 की वैल्यू अगर हम एक्स में पुट करेंगे तो 5 × 5 जो करोगे 25 हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बाकी आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से हिड एंड ट्रायल करते हैं तो आपका आराम से आंसर आ जाता है उसमें भी। नेक्स्ट भाई आपका ये है, हिंदी में देख लो भाई। तो मोहन इन्वेस्टेड रुपीज़ 10,000, ठीक है, 1 लाख इन एन गारमेंट बिजनेस, ठीक है। आपका जो मोहन है वो एक गारमेंट बिजनेस है जिसमें कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। आफ्टर फ्यू मंथ्स जो है भाई सोहन ज्वाइन करता है उसको, ठीक है, 40,000 रुपये के साथ। तो बोला है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो टोटल प्रॉफिट जो शेयर करते हैं वो 3:1 है। तो पूछा है इसमें हाउ मैनी मंथ्स डिड सोहन ज्वाइन द बिजनेस। तो आफ्टर हाउ मैनी, तो कितने महीने बाद जो है सोहन ने आपका बिजनेस ज्वाइन करा था। देखो भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है आपका 10 और 4,
ठीक है। तो इसने तो करा 12 महीने के लिए, और आपका इसका हमें पता नहीं है, और बाकी जो प्रॉफिट होगा वो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो ये आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये इससे जाएगा 3 बार, तो ये इससे जाएगा 3 बार, तो एक्स की वैल्यू जो आ गई आपकी 10 मंथ्स। तो 10 मंथ के लिए इसने ज्वाइन कराया, ठीक है। और फिर 12 महीने से इसको माइनस कर दोगे तो 2 महीने बाद जो है इसने ज्वाइन करा था, यानी कि सेकंड ऑप्शन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका इतना क्वेश्चन हार्ड था नहीं, इसको कर सकते थे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, देखो ऐसे प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, लेकिन इसको आप करके चले जाना, क्या पता आपके इसमें पूछ ले, ठीक है। तो ये प्रिज्म से क्वेश्चन है और हेक्सागन दे रखा है इसमें। तो हिंदी वाले बच्चे भाई पहले जल्दी से देख लो फटाफट। तो बेस ऑफ प्रिज्म दे रखा है आपका जो है वो है रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, विद साइड 6 सेंटीमीटर। और जो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है वो आपका 324√3 दे रखा है। तो हमें पूछा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, इसमें हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागन निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागन। तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 2 इंटू बेस, क्या होता है इसका एरिया ऑफ हेक्सागन का वैल्यू, वो एरिया ऑफ हेक्सागन, 1 मिनट रुक जाओ। एरिया ऑफ हेक्सागन की जो वो होता है फॉर्मूला, वो थ्री रूट थ्री, ठीक है, यही होता है ना, नहीं नहीं सॉरी, 3√3/2 और साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, हाँ ठीक है, ये होता है आपका हेक्सागन का एरिया ऑफ हेक्सागन का फॉर्मूला। और ये हमें जो है 6 × 6 दे रखी है। तो ये इससे जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका 3, और 3 × 3 9, और 9 × 6 से 54√3 हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ हेक्सागन जो है 54√3 हो गया, ठीक है। अब जो है इसका फॉर्मूला जो है हम टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका बेस, आपका प्रिज्म में है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म निकालना है ना। तो टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म हो जाएगा 2 × बेस एरिया, यानी कि 54√3, ठीक है, 54√3। और आपका प्लस बेस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका, बेस का पेरीमीटर आपका 6 इंटू बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर है 6 × 6, 1 मिनट, बेस का पेरीमीटर आपका हो जाएगा इसमें, इसको करते हैं बाद में भाई, आ नहीं रहा मेरे को, दिमाग नहीं काम कर रहा बिल्कुल भी, करेंगे इसको वैसे, ठीक है। इसमें दे रखा है भाई 11th क्वेश्चन में, एक अनकम्प्लीट, बाकी हिंदी वाले बच्चे देख लो भाई। ए कैन कंप्लीट अ वर्क, पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है, 20 डेज। और बी जो है भाई आपका वो है 30 दिन में कर रहा है, तो इनका वो निकाल लेते हैं, तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2, ये आपका 3 काम कर रहा है, लिखा है टू ड्यू टू सम अदर वर्क ए हैड टू लीव द वर्क बिफोर कंप्लीशन एंड फॉर द लास्ट 5 डेज बी अलोन डिड द वर्क। बोला कि ए जो है कुछ टाइम बाद छोड़ देता है, तो जो लास्ट के 5 दिन में जो है बी आपका जो है वर्क कंप्लीट करता है। लास्ट के 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 × 5, यानी कि बी की एफिशिएंसी, और टोटल डेज 5, तो 10 काम जो है निकाल दो बिल्कुल, बचा कितना 50 काम। तो ये दोनों ने मिलकर करा होगा, तो 5 और ये हो गया 10 दिन। तो अब इसमें पूछा है कि द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क हो जाएगा कितना, 10 + 5, जो आपका छोड़ के गया था वो आपका, तो 10 + 5 हो जाएगा 15 डेज, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ईजी था यार अभी क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट भाई आपका दे रखा है व्हेन द रेडियस, हिंदी वाले बच्चे देख लो पहले। When the radius of the circle becomes 18 times, the new circumference will be what times of the actual circumference। देखो भाई इसमें बोला है कि रेडियस जो है 18 टाइम्स हो जाए, चाहे 30 टाइम्स हो जाए, चाहे 1000 टाइम्स हो जाए, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, जितनी टाइम्स आपका रेडियस होगा उतनी टाइम ही आपका सर्कमफ्रेंस होगा। लेकिन जब एरिया की बात करेंगे, तो अगर सर्कम रेडियस 18 हो रहा है 18 टाइम्स, तो रेडियस जो है आपका 18 का स्क्वायर टाइम्स ये हो जाएगा। लेकिन हमसे सर्कमफ्रेंस पूछा है, तो इसका आंसर 18 ही आ जाएगा, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी हमको, ठीक है, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका ये, इसमें आप इजी कर सकते हो। तो पहले तो देख लो भाई, आप यहाँ पर माइनस से चले जाएगा, ठीक है, ये माइनस और माइनस चले जाएगा, तो अंदर क्या बचा आपका √144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, ठीक है। और ये आपका नीचे होगा 576 मतलब कि 24 का स्क्वायर, इंटू 16 इंटू √64 किसकी वैल्यू है 8 की, तो ये 2, और ये इससे जाएगा ये 2 बार, ये इससे जाएगा, तो आंसर जो आपका बना जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। नेक्स्ट भाई आपका शॉपकीपर सोल्ड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स एट अ लॉस ऑफ 13.5%। इफ़ ही पेड ₹400 फॉर दिस पेयर, हाउ मच डिड ही सेल देम फॉर, ठीक है।
बोला भाई आपका जो है लॉस हो रहा है 13.5% का, ठीक है। तो 100 पे जो है भाई लॉस है 13.5%, ठीक है। मतलब कि 13.5% नहीं मानो, परसेंट हटा दो, 13.5 की वैल्यू अगर 100 की चीज़ है तो। लेकिन यहाँ पर जो है 4 गुना है, 400। तो यहाँ भी 4 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 27, और ये 54, ठीक है। तो 54 का लॉस हो रहा है 54 पे, मतलब 400 पे। तो इसको अगर इसको माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 346। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका ईजी था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट भाई, अब हिंदी वाले बच्चे देख लो पहले। बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन 20 मिनट, यानी कि कितना हो गया, 5 किलोमीटर जो है 20 मिनट में कर रहा है। तो इसकी स्पीड जो है 15 हो जाएगी, ठीक है। 60 मिनट में जो है आपका 15 करेगा। अगर बोला है इफ़ द स्पीड इज़ डिक्रीज बाय 3, ठीक है। तो यहाँ 15 की स्पीड है तो आपकी 12 कर दी स्पीड। तो बोला है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसमें बोला है कि भाई आप कितना टाइम लगेगा। तो आपका जो इसका रेशियो हो जाएगा वही उसका हो जाएगा, यानी कि आपका इसका 20 है, मतलब कि इसका रेशियो आपका 15 और 12 के हो जाएगा, किसका, टाइम का भी। तो निकाल लो भाई, पहले 20 था, अब जो है भाई आपका लग रहा है, मतलब कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का। तो ये जो है भाई 20 है, इसका जो निकालना है हमको 15/12, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 5 बार, ठीक है। ये जाएगा 4 बार, तो ये इससे जाएगा 5 बार। तो ये जो है 5 × 5 25 मिनट्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो भाई आपके सारे क्वेश्चन। तो इसको जो है भाई आपको कम से कम 20 मिनट में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पर, तो बहुत सही है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो इतने में टाइम में, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर ठीक ठाक भी अगर आपकी मैथ है तो वहाँ पर आप आराम से कर पाओगे। आपको बस इतना है कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करके चलना है, ठीक है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा करके चलोगे तो आप वहाँ पर आराम से कर पाओगे। तो इस वीडियो को भाई लाइक कर देना। तो जो प्रिज्म वाला क्वेश्चन है भाई उसको देख लेना, मैं आपको यहाँ पर जो है फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में मेरा भी अभी इतना पता नहीं क्यों माइंड काम नहीं कर रहा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो है आपको प्रिज्म वाला फॉर्मूला लगाना है टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया का जो, 1 मिनट को, टोटल सरफेस एरिया जो है, ठीक है, क्या होता है प्रिज्म का वो आपको मैं लिख देता हूँ। 2 × बेस एरिया जो होता है, ठीक है, बेस एरिया प्लस आपका बेस पेरीमीटर जो है, बेस पेरीमीटर, ठीक है, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। तो भाई एक बार मैं सॉल्व ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे बोल रहा हूँ यार कि हो नहीं रहा, वो दिमाग एकदम से हिट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो एरिया ऑफ हेक्सागन हम निकालें अगर, ठीक है। देखो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ में क्या क्या चाहिए, बेस एरिया चाहिए और पेरीमीटर वगैरह चाहिए। तो एरिया ऑफ हेक्सागन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपका 3√3, ठीक है, बाय 2 × साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर क्या है आपकी 6, तो इसको हटाओ, 6 × 6, ये गया इससे, ये गया इससे, 3 × 3 9, और ये 54√3 आ गया था आपका बेस एरिया, 54√3। अगर हम अब निकालें तो भाई टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का फॉर्मूला लगाएं, तो 2 × बेस एरिया, यानी कि आपका कितना हो गया, 108√3, ठीक है। 1 मिनट, हमें तो ये तो दे ही रखा है ना, लेकिन 324√3, तो ये दे रखा है हमको। तो ये हो जाएगा आपका 108√3 प्लस में बेस का पेरीमीटर हो जाएगा आपका कितना, 6 है, ठीक है। 6 साइड है तो 6 × 6 हो जाएगी आपकी 36, और 36 इंटू आपकी जो हाइट है, हाइट कितनी दे रखी है, 6। तो 6 × 36, 1 मिनट, हाइट आपको निकालनी है ना, हाँ, तो हाइट आपको निकालनी है, तो 36 और आपकी हाइट, ठीक है। तो बस इतना ही था। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, इसमें से 8 माइनस करो 324 में से, तो 216। तो 216 अगर 36 यहाँ पर 216√3, तो अब ये 36 जो है, 36 को जो डिवाइड में जाएगा नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इससे जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो 6√3 जो है फोर्थ ऑप्शन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन था, इतना लेवल का आ नहीं रहा है। तो मेरा भी देखो शुरू में काम काम नहीं कर रहा माइंड, मैं बेस एरिया में ही कन्फ्यूज़ हो गया। तो हो जाता है छोटी छोटी चीज़ें पर, तो इसलिए स्किप कर दिया मैंने शुरू में। तो आपको जो है ऐसे स्किप करके चलना है, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, हाइप कर देना, जो भी करना कर देना। चैनल से जुड़ जाना, ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना कंप्यूटर की पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।